नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। इसको इटालियन में कहेंगे नॉन मोल्लारे माई। मोल्लारे वर्ब होता है, उसका मतलब होता है ढीला हो जाना एक चीज का। तो आप क्या हैं कि ये आप हिम्मत वाले हैं, ये आप हो गए गिव अप, ठीक है। नॉन मोल्लारे माई, या फिर आप कह सकते हैं नॉन अरेंडर्सी माई। नॉन अरेंडर्सी माई, नेवर गिव अप, कभी हार मत हारो, कभी हौसला मत हारो, ठीक है, हार मत मानो। इसी तरह है नॉन अरेंडर्सी माई या माई अरेंडर्सी, ये भी ठीक है, माई अरेंडर्सी, नेवर गिव अप। इर्रेगुलर वर्ब है बेरे। बेरे का मतलब होता है पीना, ठीक है, टू ड्रिंक। io bevo, मैं पीता हूँ, आई ड्रिंक। तू बेवी, तुम पीते हो, यू ड्रिंक। lui lei beve, वो पीता या पीती है, he she drinks। noi beviamo, हम पीते हैं, we drink। voi bevete, आप पीते हो, you drink। loro bevono, वो पीते हैं, they drink। ठीक है, तो ये इर्रेगुलर वर्ब है, ये आपको ज़बानी याद रखना पड़ेगा। इसका और कोई तरीका नहीं है कि आपको मेथड बताया जाए। जितने भी इर्रेगुलर वर्ब्स हैं उन सबको आपको बस याद रखना है, और एक बार याद हो जाए तो वो फिर भूलते भी नहीं है। io bevo l'acqua, मैं पानी पीता हूँ। noi beviamo caffè, हम कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। voi bevete il succo, आप जूस पीते हैं। आई डोंट केयर, इसको इटालियन में कहते हैं नो मी इंटरेसा, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। नॉन मी इंटरेसा, आई डोंट केयर। या फिर आप कह सकते हैं नो मी फ्रेगा, नॉन मी फ्रेगा, आई डोंट केयर, ठीक है, इसको भी सेम मतलब है। या फिर नो मी इम्पोर्टा, नो मी इम्पोर्टा, आई डोंट केयर, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। एक वर्ड आप लोग देखते होंगे अक्सर, गुआस्तो। किसी भी स्टेशन पे, शॉपिंग मॉल में, कहीं भी कोई वॉशरूम अगर काम नहीं कर रहा, कोई टॉयलेट, तो वहाँ पे उन्होंने लिख के लगाया होता है गुआस्तो। गुआस्तो का मतलब होता है कोलैप्स कर जाना। कोई चीज़ है वो कोलैप्स कर गई है, वो टूट गई है, वो काम नहीं कर रही है, ठीक है। गुआस्तो, वो चीज़ ख़राब हो चुकी है, गुआस्तो। 3 वर्ड्स हैं जिनके मतलब सेम हैं इटालियन के। अब मैं बता देता हूँ आपको। पहला वर्ड है मी सेम्ब्रा। मी सेम्ब्रा का मतलब होता है इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे ऐसा फील होता है। इट सीम्स टू मी सेम्ब्रा, ठीक है। मी सेम्ब्रा के il mio cellulare non funziona bene, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फ़ोन ठीक से काम नहीं करता, ठीक है। अगला वर्ड है मी सेंतो। मी सेंतो का मतलब होता है आई फील, मुझे महसूस होता है, मेरा ख्याल है, ठीक है, मुझे फील होता है। तो ये भी ऑलमोस्ट सेम है। इसके अलावा वर्ड है मीसा के। मीसा के, आई फील दैट, आई थिंक सो, आई गेस दैट, ठीक है, आई गेस। तो मेरा ख्याल है, मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है, ठीक है। तो इन तीनों के सेम ही मतलब है। मीसा के il mio cellulare non funziona bene, मुझे लगता है, आई गैस माई फ़ोन इज़ंट वर्किंग वेल, ठीक है, ये फंक्शनिंग वेल, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फ़ोन ठीक से काम नहीं करता। वर्ड आपने सुना होगा फेरिए। फेरिए आजकल आम वर्ड है, छुट्टियां होने वाली हैं तो छुट्टियों को या हॉलीडेज़ को कहते हैं फेरिए। इसी तरह वकांस से, वकांस से लफ्ज़ निकला है वेकेशन से, उसका मतलब भी छुट्टियां ही हैं, लेकिन इटली में वकांस से यूज़ होता है छुट्टियों की जो सेलिब्रेशन है, आपकी छुट्टियों की प्लानिंग है, कोई सफ़र कर रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ, वो हैं वकांस से, वेकेशंस, ठीक है। और इसी तरह मलतिया, मलतिया उस छुट्टी को कहते हैं जो आपने बीमारी के लिए ली है। आपको बुखार हो गया, ज़ुकाम हो गया, आपको डॉक्टर ने कहा कि एक दिन काम पे ना जाओ, रेस्ट करो, आपने जॉब पे बताया कि मैं नहीं आऊँगा, बीमारी की छुट्टी है, तो वो है मलतिया। और मलतिया लफ्ज़ डिसीज़ को या बीमारी के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह है वर्ड फेस्टिवो। आपने कैलेंडर में देखा जो रेड लगा होता है मार्क के फ़लाने दिन इनका कौमी त्यौहार है, नेशनल हॉलीडे है, या इस तरह की कोई छुट्टी होती है, तो वो होती है फेस्टिवो, उसे कहते हैं फेस्टिवो, यानी कि त्यौहार की छुट्टी या कोई ऐसा इवेंट है उसकी जो छुट्टी होती है कौमी, तो वो होती है फेस्ट। नॉन रिएस्को कैपिरे, मुझे समझ नहीं आती, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड, आई एम अनएबल टू नाउ, नॉन रिएस्को कैपिरे, ठीक है।
तो ये वर्ब है रियूशीरे। रियूशीरे का मतलब है काबिल होना, टू बी एबल, ठीक है। तो इसकी गर्दानें बना देते हैं, इयो रिएस्को, तू रिएशी, lui lei riesce, noi riusciamo, voi riuscite, loro riescono, ठीक है। अब मैं अगर किसी को कहता हूँ क्या तुम 2 बजे आ सकते हो, आर यू एबल टू कम एट 2 o'clock या 2 PM, तो इसको कहेंगे riesci a venire alle 2 या alle 14, जो भी आप बुलाते हैं, 14 भी कह लेते हैं, 2 भी कह लेते हैं, riesci a venire alle 2, ठीक है। तो ये आपको एक जुमला बना के मैंने बता दिया है। तो ये वर्ब है रियूशीरे। गुड मॉर्निंग, इसको इटालियन में कहेंगे बुongiorno। बुongiorno, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। बहुत सारे लोगों को ये वर्ड्स आते हैं, मुझे पता है, लेकिन ये न्यू कमर्स के लिए रिपीट कर रहा हूँ। buon pomeriggio, पोमेरिजो कहते हैं आफ्टरनून को, गुड आफ्टरनून, बोन पोमेरिजो। पोमेरिजो होता है जो दोपहर का वक्त होता है, दोपहर के बाद का वक्त होता है, ठीक है, उसको कहते हैं पोमेरिजो। बोन पोमेरिजो, गुड आफ्टरनून। बुोनासेरा, गुड इवनिंग, शाम बखैर। बुोनासेरा, गुड इवनिंग। इसी तरह बुोनानोtte, गुड नाइट। बुोनानोtte, गुड नाइट। ये ज़्यादातर रात के 9-10 बजे तक जो है ना बुोनासेरा ही इटालियन यूज़ करते हैं, उसके बाद बुोनानोtte होती है। तो हमारे यहाँ तो शाम हो जाती है, 7-8 बजे भी हम नाइट कह देते हैं, गुड नाइट किसी को, लेकिन यहाँ पे जो लेट नाइट को ही बुोनानोtte ज़्यादातर कहते हैं लोग। तो खैर, बुon viaggio, हैव अ नाइस जर्नी, हैव अ गुड जर्नी, ठीक है, आपका सफ़र अच्छा हो, बुon viaggio, ठीक है। इसी तरह बुon वीकेंड। बुon वीकेंड का मतलब होता है हैव अ गुड वीकेंड, हैव अ नाइस वीकेंड, ठीक है। जो वीकेंड होता है आपको पता ही है, हफ्तावार के दिन होते हैं, तो बुon वीकेंड। जी, इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके आप कह सकते हैं मैं ठीक नहीं हूँ, नॉन sto bene, आई एम नॉट फाइन, मुझे बुखार है, ओ ला फेब्रे, ओ ला फेब्रे, आई एम सिक या मैं बीमार हूँ, sono ammalato, sono ammalato, मैं बीमार हूँ या आई एम सिक, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, non mi sento bene, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा, non mi sento bene। तो काफ़ी सारे तरीके ये आपको मैंने बता दिए। डॉक्टर से जब आप बातचीत करते हैं, अगर तो आपको प्रॉपर बीमारी का पता, आप नाम लें कि ओला फेब्रे, मुझे बुखार है, ओला tosse, मुझे खांसी है। लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है एंड यू रियली डोंट नो कि आपको क्या मसला है, तो फिर आप कह सकते हैं sono ammalato, आई एम सिक। वो फिर डॉक्टर चेक करेगा, आपको बताएगा आपका क्या मसला है। थैंक यू। वर्ब फारे के हवाले से कुछ मैं आपको बातें बताऊंगा, ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो। फाई दा ते, खुद करो, डू योर सेल्फ, फाई दा ते। फारे उन जीरो, ये आपने सुना होगा, फारे उन जीरो होता है एक चक्कर लगाना, टूर करना, एक टूर करो, चक्कर लगाना, फारे उन जीरो। फारे इल लेत्तो, बिस्तर बनाना, रात को सोने से पहले आप बिस्तर तैयार करते हैं, उसको कहते हैं फारे इल लेत्तो। इसी तरह फारे ई प्याती, अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो उसमें आ जाएगा फारे ई प्याती, डिशेस तैयार करना। लेकिन खाने के बाद जो बर्तनों का ढेर लग जाता है, ये लड़कियों को पता होगा और यहाँ शादीशुदा मर्द हजरात को भी पता होगा, फारे ई प्याती, खाने के बाद जो बर्तनों का ढेर है, तब आप कहेंगे तो उसका मतलब होता है धोना उन्हें, ठीक है, उन्हें वॉश करना, फारे ई प्याती। फारे स्तौर्ये, ये भी आपने सुना होगा, फारे स्तौर्ये होता है कहानियां घड़ना, लंबी लंबी छोड़ना, बातें बनाना, फारे स्तौर्ये, ठीक है। फारे ला scenata, टू क्रिएट अ सीन, कोई सीन क्रिएट करना। कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है, कोई ना कोई सीन क्रिएट कर देते हैं दोस्तों में, मजमे में, कहीं भी, तो उसे कहते हैं फारे ला scenata, सीन क्रिएट करना। इसी तरह है non ho niente da fare, मेरे पास करने को कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू, non ho niente da fare, या non c'è niente da fare, देयर इज नथिंग टू डू, करने को कुछ नहीं है। o tanto da fare, मेरे पास करने को बहुत कुछ है, o tanto da fare। इटालियन में गरीब को कहेंगे पोवेरो, गरीब या पुअर या बेचारे को भी पोवेरो कह लेते, ज़रूरी नहीं वो गरीब जिसके पास पैसे कम है, दौलत कम है, वैसे भी जो अगर जिसमें टैलेंट कम है, जो मस्कीन है, जो बेचारा है, मासूम है, ठीक है, मजलूम है, उसे पोवेरो कह सकते हैं। इसी तरह अमीर को कहेंगे रिको, रिको रिच या अमीर। अब इसमें भी सिर्फ पैसों से अमीरियत नहीं है, कोई कल्चरली रिच होती हैं, कोई कौमें रिच होती हैं जो कल्चर के हिसाब से, सकाफत के हिसाब से, कोई भी वाइडनेस है, खुली चीज़ है, कुछ भी है, वो रिच हो सकता है, रिको। इसी तरह खुला, वाइड, ठीक है, एक बहुत खुली जगह, खुली सोजोर्नो, खुला कमरा, उसे कहेंगे आम्प्यो, आम्प्यो, खुला या वाइड, हवादार, ठीक है। इसी तरह इंटेरो, इंटेरो कहेंगे कंप्लीट को, फुल को, इंटेरो सारा, फुल, ठीक है।
इटालियन में जहन्नुम को या दोज़ख को या हेल को कहते हैं इन्फेर्नो। इन्फेर्नो दोज़ख या जहन्नुम। इसी तरह जन्नत को या पैराडाइज को कहते हैं पारादीजो। पारादीजो जन्नत, पैराडाइज या हेवन, ठीक है। और इसी तरह गुडविल या नेक नियति को कहते हैं बुona volontà। बुओना वोलोंता, गुडविल या नेक नियति। थैंक यू। asciugare। asciugare वर्ब है इटालियन का, इसका मतलब होता है ड्राई करना, खुश्क करना। asciuga mano, मानो कहते हैं हाथ को, asciuga कहते हैं ड्राई करने को। तो क्या हो गया, टॉवल, तौलिए से आप क्या करते हैं, ज्यादातर हाथ साफ करते हैं, ठीक है। तो asciuga mano उसका इसलिए नाम है, ठीक है। इसी तरह asciuga capelli, बाल खुश्क करने वाला क्या होता है, हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर को कहेंगे asciuga capelli, ठीक है। asciuga मतलब खुश्क करना, कपेली हो गए बाल, ठीक है। asciuga capelli हेयर ड्रायर, asciuga mano, ठीक है, टॉवल या तौलिया जिसे हम कहते हैं। asciugare, asciugare कहते हैं खुश्क करने को, ड्राई करने को। दो वर्ब बताऊंगा, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। एक है रीदरे। रीदरे होता है टू लॉफ, हंसना, ठीक है। आप जब दांत बाहर निकाल के हंसते हैं इस तरह, वो हंसना होता है जिसमें आपकी आवाज भी निकलती है, वो होता है रीदरे। एक है सोर्रीदरे। सोर्रीदरे होता है स्माइल करना, टू स्माइल। उसमें आप दांत नहीं निकालते अपने 32 के 32 बार, उसमें आप मुस्कुराते हैं, ये है सोर्रीदरे, ठीक है। और सोर्रीसो, सोर्रीसो कहते हैं स्माइल को, सोर्रीसो स्माइल, सोर्रीदरे स्माइल करना, और रीदरे खिलखिला के जो आप हंसते हैं उसको कहते हैं रीदरे, टू लॉफ, होपफुली यू गॉट दैट। Mi piace il tuo sorriso, मुझे तुम्हारी स्माइल पसंद है। आई लाइक योर स्माइल, mi piace il tuo sorriso। non ridere tanto, ज्यादा मत हंसो। non ridere tanto, ज्यादा मत हंसो। do not laugh that much। वर्ब है आमारे। आमारे का मतलब होता है टू लव, ठीक है, प्यार करना, मोहब्बत करना, टू लव, आमारे ये वर्ब है। इसी तरह अमोरे। अमोरे कहते हैं जिससे आपको मोहब्बत हो, से प्यार से, जैसे आप जानी कह लेते हैं, जानू कह लेते हैं, आप उसे अमोरे कह सकते हैं। और अमानते, अमानते होता है आपका महबूब, आपका लवर, उसको अमानते कहते हैं। जैसे हम अमोरे कह लेते हैं ना, तो अब आप किसी को बताना हो कि वो मेरा, मतलब उसको ये देंगे मियो अमोरे, नो, आप कहेंगे लुई ए मियो अमानते या ले ए मिया अमानते, वो मेरा महबूब है, मेरा लवर है, ठीक है। तो इसी तरह आमो। आमो होता है आई लव, आगे आपने यू लगाना है तो हो जाएगा ती आमो, आई लव यू। तो आमो इल मांगो, मुझे मैंगो से मोहब्बत है, आई लव मैंगो, ठीक है, मुझे आम बहुत पसंद है। तो इस तरह किसी भी चीज़ से मोहब्बत का इजहार करना, आमो लगा के साथ उसका आप नाम लगाए। आमो अस्क्रीवरे, मुझे लिखने से मोहब्बत है, आई लव राइटिंग, मैं राइटर हूँ, ठीक है। तो आमो इसलिए यूज होता है। बटुए को या वॉलेट को कहते हैं इटालियन में पोर्टाफोलियो। पोर्टाफोलियो, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे पोर्टा है वर्ब पोर्टारे से, टू ब्रिंग। फोलियो कहते हैं कागज को या किसी डॉक्यूमेंट का, कह सकते हैं फोलियो जो कागज होता है। पोर्टा लाना, कागज लाने वाला या डॉक्यूमेंट रखने वाली चीज होती है पोर्टाफोलियो। तो आपके जो नोट होते हैं, बैंक नोट्स, वो भी एक कागज ही है ना। तो ये मन तक आपको समझ आ गई कि इसको पोर्टाफोलियो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वर्ब पोर्टारे से निकला, पोर्टा टू ब्रिंग, फोलियो कागज, तो इसमें हम कागज रखते हैं, ठीक है, या पैसे हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट कोई भी, तो इसलिए इसको कहते हैं पोर्टाफोलियो। फीर्मा। फीर्मा कहते हैं दस्तखत को, या आप जो साइन करते हैं, दस्तखत करते हैं, उसको कहते हैं फीर्मा। जबकि फिरमारे दस्तखत करना, ठीक है, दस्तखत जो है वो फीर्मा है, ठीक है, और दस्तखत करना फिरमारे, ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब है कुचिनारे। कुचिनारे कहते हैं टू कुक को या खाना पकाने को, कुचिनारे, ठीक है। इयो कुचीनो, मैं पकाता हूँ। तो कुचीनी, तुम पकाते हो। लुई लei कुचीना, वो पकाता या पकाती है। नोई कुचिनियामो, हम पकाते हैं। वोई कुचिनाते, आप पकाते हैं। लोरो कुचिननो, वो पकाते हैं। लोरो कुचिननो, वो पकाते हैं, ठीक है। Io cucino il riso, मैं चावल बनाता हूँ या पकाता हूँ, ठीक है। Io cucinerò il riso, मैं चावल बनाऊंगा। Ho cucinato il riso, मैंने चावल बना लिए या बनाए, ठीक है। Io cucinavo il riso, मैं चावल बनाता था, ठीक है।
Io sto cucinando il riso. सोनो impegnato इसका मतलब होता है आई एम बिजी, मैं मसरूफ हूँ, ठीक है। सोनो impegnato, मैं बिजी हूँ, मैं मसरूफ हूँ, या मेरे पास करने को बहुत कुछ है। इटालियन में हल्की फुल्की चीज़ को या कम वजन वाली जो चीज़ होती है, होली जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, होली होली फुल या हल्की फुल्की, उसको कहते हैं लेजेरो, लेजेरो हल्का फुल्का। पेजांते, पेजांते कहते हैं भारी भरकम को, भारी को, वजनी को, पेजांते। क्वेस्तो लिब्रो è pesante, ये किताब वजनी है। Questo cellulare è leggero, questo cellulare è leggero, ये मोबाइल फ़ोन जो है वो हल्का फुल्का है, ज़्यादा वजनी नहीं है, भारी नहीं है, ठीक है। पेंसारे, पेंसारे कहते हैं सोचने को, ठीक है। पेंसारे टू थिंक या सोचना। io penso, tu pensi, lui lei pensa, noi pensiamo, voi pensate, loro pensano, ठीक है। वो सोचते हैं, loro pensano। मुझे सोचने का तो वक्त दो, dammi il tempo di pensare, dammi il tempo di pensare, मुझे सोचने का वक्त दो। ज्यादा मत सोचो, non pensare tanto, non pensare tanto, ज्यादा मत सोचो। वर्ब है कैंचेलारे, कैंचेलारे का मतलब होता है कैंसिल होना, कैंसिल करना, ठीक है। टू कैंसिल, कैंचेलारे खत्म हो जाना। Il volo è cancellato, फ्लाइट कैंसिल हो गई है, ठीक है। फ्लाइट इज कैंसल्ड, il volo è cancellato, ठीक है। इसी तरह एक वर्ब है अनुल्लारे, अनुल्लारे का होता है डिलीट कर देना, ठीक है, एक चीज को हटा देना, खत्म कर देना। तो अनुल्लारे का भी ऑलमोस्ट सेम ही मीनिंग है। इटालियन में प्लास्टिक को कहते हैं प्लास्टिका, प्लास्टिका प्लास्टिक। लोहे को कहते हैं फेर्रो, फेर्रो लोहा। इसी तरह ओरो कहते हैं सोने को, ओरो सोना या गोल्ड, ठीक है। अर्जेंतो, अर्जेंतो कहते हैं चांदी को, ठीक है, या सिल्वर को, अर्जेंतो। फोन कॉल को इटालियन में कहते हैं ला chiamata, क्या मारे वर्ब है, क्या मारे, क्या मारे का मतलब होता है टू कॉल या बुलाना। ये सिर्फ फ़ोन वाली कॉल नहीं है कि फ़ोन ही करेंगे तो ही कहेंगे क्या माता या क्या मारे, ये बुलाना होता है। तो फ़ोन कॉल इंग्लिश में जैसे कि कॉल कहते हैं बुलाने को, तो फ़ोन कॉल भी वही होती है कि आपको कोई बुला रहा होता है फ़ोन पे, क्या वो बात करो, तो फ़ोन कॉल होती है, ठीक है। तो क्या मारे बुलाना, क्या माता है कॉल, ठीक है। ओ perso una chiamata, मेरी एक कॉल मिस हो गई है, ठीक है। ओ perso una chiamata, ti faccio una chiamata, I will make you a call, ठीक है। ti faccio una chiamata, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ या तुम्हें कॉल करूँगा, उसके लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं, ti faccio una chiamata। या फिर devo chiamare al mio dottore, devo chiamare al mio dottore, मुझे अपने डॉक्टर को कॉल करनी है, ठीक है। I have to call my doctor। खो गया है, ओ perso, मुझसे खो गया है, ओ perso, ठीक है। वर्ब है perdere, उसमें से निकला है ओ perso, खो गया है। ओ trovato, मिल गया है, मुझे मिल गया है, ओ trovato, ये वर्ब trovare से निकला है। अक्सर आप किसी को फ़ोन कॉल करते हैं, कोई अपॉइंटमेंट लेते हैं या किसी ऑफिस फ़ोन करते हैं, तो वो कहते हैं रेस्टा इन लीनिया, उसका मतलब होता है कि लाइन पर रहिए। वो उस दौरान अपना वो जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन देखनी है या किसी से कुछ पूछना है वो पूछ के आपको बताएंगे, तो रेस्टा इन लीनिया, लाइन पे। इटालियन में ऑन करने को कहेंगे या चलाने को कहेंगे accendere, accendi la luce, लाइट जला दो, accendi la luce। सो ये वर्ब है accendere, टू ऑन। इसी तरह बंद करने को या बुझाने को कहेंगे spegnere, spegnere, टू ऑफ या बुझाना या बंद करना। आग बुझा दो, spegni il fuoco, चूल्हा जल रहा है आप कहेंगे आग बुझा दो, spegni il fuoco, ठीक है। spegni la luce। किसी का कमेंट आया था कि starnutire किसे कहते हैं, starnutire कहते हैं छींक मारने को, ठीक है, छींक जो आती है उसको कहते हैं starnutire। और अगर आपके पास कोई खड़ा है, उसको छींक आई, आपके करीब है कोई, तो जैसे हम कह देते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हम मुसलमान कह देते हैं, इसी तरह उसे हम कहेंगे सालूते। कोई छींक मारता है आपके सामने, आप उसे कहेंगे सालूते, ठीक है, starnutire। आज मैं आपको दो वर्ड्स का डिफरेंस बताऊंगा। एक है दोलोरे, दोलोरे कहते हैं दर्द को, पेन को, तकलीफ को।
एक है लफ्ज़ माले, माले भी है तकलीफ़, पेन, दुख, दर्द, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है? वैसे तो हम दोनों एक ही मकसद के लिए यूज़ करते हैं, ये आम हो गया, लेकिन इनमें असल जो मेन फ़र्क था वो ये था, डोलोरे होता है वो दर्द, वो तकलीफ़ जो फिज़िकली आपको मिले, कान में दर्द होना, आँख में दर्द होना, ठीक है, दांत में दर्द होना, वो वाली तकलीफ़ डोलोरे है। एक होती है तकलीफ़ वो नज़र नहीं आती, आप हर्ट हुए हैं, किसी की बात से तकलीफ़ हुई है, ठीक है, वो होता है माले, ठीक है, माले, वो वाली तकलीफ़ जो नज़र नहीं है, जो फिज़िकली नहीं है, मेंटली है, आपके अंदर है, वो है। लेकिन आजकल क्या होता है कि ये दोनों ही यूज़ हो जाते हैं, लेकिन रियल इटालियन में डोलोरे वो दर्द है और माले जो नज़र ना आए वो वाली दर्द। लेकिन अब ये आम हो गया तो दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने सिर्फ फ़र्क बताना था। नाउ अडेज या आजकल, इसको इटालियन में कहेंगे अल जोर्नो दोजी, अल जोर्नो दोजी, या आप सिर्फ दी ओजी भी कह लें तो समझ में आ जाता है, लेकिन डिसेंट है अल जोर्नो दोजी। I bambini di oggi sono più intelligenti, आजकल के बच्चे ज़्यादा ज़हीन हैं। The children nowadays are more intelligent, या फिर आप कहें I bambini al giorno d'oggi sono più intelligenti, I bambini al giorno d'oggi sono più intelligenti, आजकल के बच्चे ज़्यादा ज़हीन हैं। आज भी आपको दो वर्ब्स में जो है डिफरेंस बताऊंगा। एक है दोरमीरे, दोरमीरे कहते हैं सोने को, टू स्लीप, दोरमीरे। एक वर्ब है अदोरमेंतारे, अदोरमेंतारे होता है ऊँघ आना, ठीक है, आँख लग जाना, कुछ करते हुए आपको नींद आ रही है, ठीक है, कुछ करते हुए आप सुस्त पड़ गए हैं, आपको नींद का झटका महसूस हुआ है, वो है अदोरमेंतारे। 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए आपकी आँख लग जाना, वो है अदोरमेंतारे। और दोरमीरे प्रॉपर सोने को कहते हैं, जब आप रात 8-10 घंटे के लिए जब सो जाते हैं तो वो है दोरमीरे। बाकायदा जब आप बेड पे जाते हैं, आप एहतमाम के साथ सोते हैं, वो है दोरमीरे। अदोरमेंतारे आँख लग जाना, ऊँघ आ जाना, चलते फिरते कोई काम करते हुए आपको जब नींद फील होती है 1-8 सेकंड के लिए, तो वो है अदोरमेंतारे, ठीक है। 2 वर्ड्स हैं, सोन्यो ख्वाब देखना, एक्चुअली ये है अच्छा ख्वाब देना, कोई बुरी चीज़ ना देखना, कुछ डरावना ना हो, वो है सोन्यो। इनकुबो है इनकुबो, इनकुबो है वो ख्वाब जो अच्छा नहीं होता, जो बुरा होता है, जो डरावना हो सकता है, कोई नुकसानदेह आपने चीज़ देख ली, कुछ ऐसा देख लिया कि जिसमें आपको नुकसान हुआ है, वो है इनकुबो। और जो सोन्यो है वो एक अच्छा ख्वाब होता है जिसमें कोई नुकसान नहीं, कोई डर नहीं होता। दोवे सेई, कहाँ हो, वेयर यू आर, दोवे सेई। दोवेरी, कहाँ थे, वेयर यू वर, दोवेरी। दोवे sei rimasto, कहाँ रह गए हो, ठीक है, दोवे sei rimasto, कहाँ रह गए हो। दोवे sei stato, किधर थे, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोवे sei stato, किधर थे, कहाँ थे, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इटालियन में पंखे को कहते हैं वेंटिलातोरे, इल वेंटिलातोरे। वेंतो कहते हैं हवा को, तो ये उसी से निकला है वेंटिलातोरे। हवा को आरिया भी वैसे कहते हैं, तो वेंटिलातोरे निकला है इल वेंतो से, हवा देने वाला, ठीक है, पंखा। ये हॉस्पिटल में जो वेंटिलेटर होते हैं इंग्लिश में जिनको कहते हैं, वो वेंटिलेटर नहीं होता है, इल वेंटिलातोरे पंखा होता है इटालियन में, ठीक है। और इसी तरह एयर कंडीशन को कहते हैं आरिया कंडीशनाता, एयर कंडीशन, आरिया कंडीशनाता। थैंक यू। हेयर फॉल को कहते हैं caduta dei capelli, caduta dei capelli, हेयर फॉल या बालों का गिरना। आप किसी फार्मेसी पे जाएं, शॉप पे जाएं, उसे कहें कि मुझे बालों के गिरने का कोई सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। अगर आपको लोशन या कोई नाम नहीं आता, सोल्यूशन भी आप कह सकते हैं, यानी कि हल चाहिए। voglio una soluzione या vorrei una soluzione per la caduta dei capelli, वो आगे से आपको कोई मेडिसिन, लोशन जो भी है वो दे देंगे, ठीक है। या अगर आपको लोशन लेना तो आप कह सकते हैं vorrei comprare una lozione per la caduta dei capelli, ठीक है। आगे से वो आपको कह सकता है, या एक मैं फ़िक्रा बना देता हूँ आपको ताकि आसानी हो जाए। questa lozione arresta totalmente la caduta dei capelli, ये लोशन आपके बालों का गिरना जो है ना 100% बंद कर देगा, मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगे आपके बाल गिरना, इसका मतलब ये है। तो ये एक सेंटेंस भी मैंने आपको बना दिया। पहला फर्स्ट, इसको इटालियन में कहेंगे प्रीमो। सेकंड, दूसरा, इसको कहेंगे सेकोंडो। तीसरे को या थर्ड को कहेंगे तेरसो। चौथे को या फोर्थ को कहेंगे क्वार्तो। पांचवें को या फिफ्थ को कहेंगे क्विंतो। छठे को या छवें को कहेंगे सेस्तो। इसी तरह सातवां जो है
वो होगा सेत्तिमो। सेत्तिमो सातवां या सेवंथ। आठवें को कहेंगे ओत्तावो। ओत्तावो आठवां या एट्थ। नौवें को कहेंगे नोनो। याद रखें ये नोनो नहीं है जो नाना को कहते हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर को। उसमें डबल एन होता है, इसमें एक एन है, NONO। नोनो नौवां या नाइन्थ। दसवें को कहेंगे देचिमो। देचिमो दसवां या 10th। हो सकता है आपको समझ आ गई हो। इसी तरह फीमेल के लिए आप साथ में आ लगाएंगे ओ की जगह पे, प्रीमो की जगह पे प्रीमा, सेकोंडो की जगह सेकोंदा, तेरसो की जगह तेरसा। तो इस तरह होगा, ठीक है। थैंक यू। शर्माने का पूछा था किसी ने कमेंट में, पहले भी बता चुका हूँ। शर्माने को कहते हैं वेरगोन्यारे, ठीक है, शर्माना। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं तीमिदो लड़के के लिए, तीमिदा लड़की के लिए। सोनो तीमिदो मैं शर्मीला हूँ, लई ए तीमिदा वो शर्मीली है लड़की के लिए, ठीक है। तो वेरगोन्यारे भी है शर्म करना, शर्माना आप कह सकते हैं। जैसे मुझे पब्लिक में तस्वीर बनाने में शर्म आती है, मी vergogno di fare la foto in pubblico, ठीक है, मुझे पब्लिक में तस्वीर बनाने में शर्म आती है। यहाँ mi sento timido di fare una foto in pubblico, तो दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई हो। ਅੱਜ फिर दो वर्ड्स ने उन्होंने दरमियान तो डिफरेंस दसांगा। अयूतारे, अयूतारे वर्ब है, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है टू हेल्प या मदद करना, ठीक है। तो दारे उना मानो, दारे उना मानो भी या हेल्प करना या मदद करना या हाथ बटाना, ठीक है। दारे उना मानो हाथ बटाना। फ़र्क क्या है कि अयूतारे जो होता है वो किसी भी किस्म की जी है मदद हो सकती है, मैं विच उर्दू विच पंजाबी, कोई भी किस्म की मदद हो सकती है, ठीक है, फिजिकली मैंटली या फिर किसी भी तरीके की। जो दारे उना मानो है ये ज़्यादातर यूज़ होंगे जो फिजिकली तुसी इन्वॉल्व हो जाओ किसी की मदद करन च, हेल्प करन च, तो वो होंगी है दारे उना मानो। अयूतारे है वो फिजिकली भी है, हर किस्म की हेल्प वास्ते यूज़ होंगे। लेकिन जो दारे उना मानो है ना, वो है फिजिकली इन्वॉल्व हो के किसी की मदद करना। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भारी कुर्सी या मेज़ चुकना है तो मैं कहूँगा दामी उना मानो, मेरी मदद करो, दामी उना मानो, मेरा हाथ बटाओ, ठीक है। तो फिजिकली इन्वॉल्व हो जाएगा। जी बहुत अच्छा सवाल पूछा कि देला और नेला में ये कैसे बनाए जाते हैं। तो जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ जो आर्टिकल होता है ला या इल या ले या जो भी है, वो जब आप दी या इन या दा के साथ लगाएंगे तो वो, अब इन के साथ आप ला लगाएंगे वो नेला बन जाएगा, ठीक है। non ce nessuno nella casa, घर में कोई नहीं है। non ce nessuno in casa, ये भी ठीक है, लेकिन डिसेंट है नेला, क्योंकि ला काजा ला आर्टिकल है, तो वो जब इन के साथ लगा नेला बन गया, ठीक है। इसी तरह il sacchetto della spazzatura, अब देला कैसे बना, दी लगा ऑफ और ला स्पासातूरा, ला आर्टिकल ला है स्पासातूरा का, और इधर है दी मतलब ऑफ, देला। इसी तरह दा है दाला, ठीक है। इसी तरह ला है और साथ इन है तो नेला। इसी तरह इल है साथ इन लगाना है तो वो बन जाएगा नेल। इसी तरह इल के साथ दी लगाएंगे तो बनेगा देल, और ला के साथ दा लगाएंगे तो बन जाएगा दाला। बाकी मैं यूट्यूब पे मजीद इसको क्लियरली समझाऊंगा। जी जैसा कि मैंने बताया था कि बुरी आदत को कहते हैं वित्स्यो, और वैसे आदत जो होती है उसको कहते हैं अबितूदिने। तो विस्यो का जुमला बनाते हैं ओ उन विस्यो दी रूबारे, मुझे चोरी की आदत है, सच में नहीं कह रहा, वैसे जुमला बना ओ उन विस्यो दी रूबारे। इटालियन में नाश्ते को कहेंगे ला कोलासियोने, नाश्ता या ब्रेकफास्ट, ला कोलासियोने। दोपहर के खाने को या लंच को हम कहेंगे इल प्रांसो, इल प्रांसो लंच या दोपहर का खाना। रात के खाने को हम कहेंगे ला चेना, ला चेना डिनर या रात का खाना। और खाने को फूड को हम कहेंगे इल चीबो, इल चीबो फूड या खाना। थैंक यू। कोई अगर सुस्ती का मारा हुआ इंसान है, आधा सोया हुआ है, ढीला पड़ा हुआ है, उसे कहेंगे ज़्वेलियती, ज़्वेलियती जाग जाओ, होश करो, होश के नाखून लो, होश संभालो, ज़्वेलियती। एक और अहम जो है आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इंग्लिश वर्ड जब ती पे ख़त्म होगा ना, जैसे यूनिवर्सिटी, सिटी, ती पे, इटालियन में उसके एंड में लग जाएगा ता, बाकी सारा वर्ड वैसे ही रहेगा, ता लगेगा, साथ ही अचेंतो होता है, ये जो कोमा सा होता है ऊपर लगेगा अचेंतो, इसे कहते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिता, देखा कि ता लगा एंड पे, ती की जगह पे, सिटी ती की जगह पे लगा चित्ता, ठीक है, आ लगा ता लगा। कैपेसिटी यहाँ पे थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कैपेसिटी ता लगा एंड पे, कपाचिता, ठीक है, कैपेसिटी को कहते हैं कपाचिता, ता लगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ती है, रिस्पॉन्सिबिलिता देखा ता लगा। एबिलिटी यानी कि काबिलियत, अबिलिता
इसमें भी ता लग गया। टी देखा आपने, टी वाई की जगह जो भी वर्ड होगा इंग्लिश का इटालियन में कन्वर्ट करेंगे ता लगेगा, पिछला सारा रहेगा वैसे ही, ठीक है। तो साथ ही अचेंतो भी लगेगा। तो एबिलिटी को कहते हैं अबिलिता इटालियन में। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी लोग अक्सर पूछते हैं कि हमें मी की समझ नहीं आती, ती सी ची वी सी ये कैसे ये बनते हैं, इनका क्या मतलब होता है। तो मी क्या है, मैं, उसकी जगह यूज होता है मी यानी कि मुझे, आते तुम्हें, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, ती। अब ये भी ठीक है, आ में प्याचे आ में, ठीक है, मुझे पसंद है, या मी प्याचे, ठीक है। तो आ में भी ठीक है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म और डिसेंट एलिगेंट फॉर्म क्या है, मी। इसी तरह अते ती, a lui या lei सी यानी कि उसे, अनोई की जगह हम कह देते हैं ची, हमें। इसका भी मतलब हमें, अनोई का मतलब भी हमें, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म में क्या है, ची है। अवोई का बनेगा शॉर्ट फॉर्म वी यानी कि आपको, ठीक है। इसी तरह लोरो की जगह आएगा सी, उन्हें। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ यहाँ पे बनाए, प्याचे आ में, मुझे पसंद है। इसका डिसेंट फॉर्म क्या है, मी प्याचे अते ती प्याचे, तुम्हें पसंद है। प्याचे आ lui या lei सी प्याचे, उसे पसंद है। प्याचे आ noi ची प्याचे, हमें पसंद है। प्याचे आ voi वी प्याचे, आपको पसंद है। प्याचे आ loro सी प्याचे, उन्हें पसंद है, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में है। आ में के मतलब है मी, मुझे। अते ती आ जाएगा, तुम्हें। आ lui या lei वास्ते सी आ जाएगा, उसे। आ noi की जगह आ जाएगा ची, हमें। आ voi की जगह आ जाएगा वी, आपको। लोरो की जगह आ जाएगा सी, उन्हें, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं इसकी, ठीक है। आ में, अते, आ lui lei, आ noi, आ voi। तो ये डिसेंट फॉर्म्स हैं, ये यूज होता है, डिसेंट लैंग्वेज है। ये आप कह दें तो ये बात समझ आ जाएगी, कोई इशू नहीं है, समझाया जा सकता है इस तरह बोल के भी। अब प्याचे आ में, नोमी प्याचे, तो वो ज़्यादा डिसेंट है। प्याचे आते ती प्याचे, वो ज़्यादा डिसेंट है। तो ये आप लर्न कीजिए, ये यूज होता है यूजुअली, ठीक है। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। इटालियन में खारिश को कहते हैं प्रूरीतो खारिश। मी प्रूदे ला मानो, मेरे हाथ में खारिश है। मी प्रूदे l'occhio, मेरी आंख में खारिश है, ये मेरी आंख। इटालियन में दाढ़ी को कहेंगे ला बारबा दाढ़ी। मूछों को कहेंगे ई बाफी मूछें। इसी तरह पलकों को कहेंगे, ये जो पलकें हैं इनको कहेंगे चीलिया। और जो आईब्रो हैं इनको कहेंगे सोप्रा चीलिया, क्योंकि ये चीलिया के ऊपर होते हैं, तो सोप्रा का मतलब ऊपर होता है। सोप्रा चीलिया आईब्रो, ठीक है। वर्ब है क्रेशरे का मतलब होता है टू ग्रो, बढ़ना, नशो नुमा पाना, ठीक है, बढ़ना एक चीज़ का। io cresco, tu cresci, lui lei cresce, noi cresciamo, voi crescete, loro crescono, ठीक है, लोरो क्रेस्कोनो। एक और भी बात याद रखिए कि वर्ब जितने भी ईरे पे ख़त्म हो रहे हैं या इटालियन में आदत को कहते हैं, हैबिट को कहते हैं अबितूदिने, हैबिट या आदत। जबकि बुरी आदत को, जैसे कि आप झूठ बोलते हैं, ठीक है, शराब पीते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, जो बुरी आदत है उसको कहते हैं वीज़ियो। और यार जल्दी कर, छेती कर, हरी अप, कम ऑन, इसको इटालियन में कहेंगे स्ब्रीगति, जल्दी कर, छेती कर, हरी अप। जी, टीका लगवाने को या इंजेक्शन लगवाने को कहते हैं इनियत्तारे, टीका लगवाना, इंजेक्शन लगवाना। खाली सिरिंज है तो उसको हम कहेंगे सिरिंगा, खाली टीके को सिरिंगा, ठीक है। जबकि इंजेक्शन को कहेंगे इनिएसियोने, इंजेक्शन। इसके अलावा हम फारे पुंतूरा भी कह सकते हैं। जबकि वैक्सीन को कहेंगे इल वैक्सीनो, मैंने वैक्सीन लगवानी है, देवो फारे इल वैक्सीनो। आप ये सिंपली ये भी कह सकते हैं, इसमें टीके की, इंजेक्शन की कहने की ज़रूरत ही नहीं। देवो फारे इल वैक्सीनो, मैंने वैक्सीन लगवानी है, ठीक है। व्हाट हैपेंड को इटालियन में कहते हैं के सुचेसो या कोजा सुचेसो, आर यू ओके, स्ताई बेने, क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके। ओ sbagliato, मुझसे गलती हो गई। ओ fatto un errore,
मुझसे एक गलती हो गई। तो दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। ओ sbagliato, मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं कहूँ ओ नो, मैं तो ये तो गलत हो गया, ओ sbagliato, ठीक है। पूरे पेज में एक गलती की मैं कहूँगा ओ fatto un errore, ठीक है। तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम मीनिंग है। ओ sbagliato, मुझसे गलती हो गई, ओ fatto un errore, मुझसे एक गलती हो गई। इटालियन में पसीने को कहते हैं सुदोरे, सुदोरे पसीना। मुझे पसीना आया है, सोनो सुदातो, सोनो सुदातो, मुझे पसीना आया है। दाई andiamo assieme, come on let's go together, ठीक है। दाई andiamo assieme, come on let's go together, चलो एक साथ चलते हैं, ठीक है, चलो एक साथ चलते हैं। आज भी दो वर्ड्स हैं, वैक्यो और अंतीको। वैक्यो का मतलब भी पुराना है, अंतीको का मतलब भी पुराना है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? अंतीको है इंग्लिश का वर्ड, अंतीक भी है, ठीक है। वो वाला चीज़ पुरानी जो आपकी लाइफ से रिलेटेड नहीं रही, आपकी ज़िंदगी से पहले की चीज़ है, ठीक है। पुराना क्या होता है? अब ये पेन मैंने साल पहले लिया, ये पुराना हो गया। ये मैंने कल लिया, ये नया है, तो ये वैक्यो है। ये अंतीको हो जाएगा। अगर ये अंतीको है, मैं घर में रख दूँ, 100 साल बाद मेरी औलाद ये देखेगी, उनके लिए ये अंतीको है, ठीक है। तो अंतीको होता है बहुत ज़्यादा पुराना, जिसको सदियां गुजर चुकी हों, या ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ से रिलेटेड नहीं रही कहीं भी, आप उसके बाद पैदा हुए, तो वो आपके लिए अंतीको हो जाएगा। जितनी भी सारे कदीमा हैं आपने देखे हैं, जो पुरानी बिल्डिंग, इनको अंतीको कहते हैं, वैक्यो नहीं कहते, ठीक है। होपफुली समझ आ गई हो, मुझे खुद भी नहीं पता था मैं कैसे समझाऊँ। मैं आपको ही ढूंढ रहा था। इसको इटालियन में कहेंगे ti stavo cercando, ti stavo cercando, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। I was looking for you, se non mi sbaglio, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, se non mi sbaglio, sei fratello di Anna, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम अन्ना के भाई हो। समझ आ गए? मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। सोनो un po' nervoso, सोनो un po' confuso, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, जैसा कि टिकटॉक की पहली वीडियो बनाते वक्त मैं हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। भाई ने पूछा कि पोर्ता का जो है मतलब दरवाज़ा भी होता है और पोर्ता लाने को भी कहते हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है? तो ये सबसे पहले तो वर्ब है पोर्तारे। पोर्तारे होता है टू ब्रिंग या लाना। अब पोर्ता जो है लुई लेई के लिए हम पोर्ता, इयो पोर्तो, टू पोर्ती, लुई लेई पोर्ता। अब लुई लेई क्या है? थर्ड बंदा या थर्ड चीज़ है। तो दरवाज़ा क्या है? एक तीसरी चीज़ है, ना मैं हूँ ना तुम हो, वो थर्ड। अब वो क्या करता है? पोर्ता। पोर्ता क्या मतलब है? लाना। वो हमें अंदर लेके जाता है दरवाज़ा, या हमें बाहर लाता है। वो बाहर जाने का, अंदर जाने का रास्ता है, ठीक है। तो पोर्ता जो है वो हमें अंदर लेके जाता है, बाहर लेके आता है, तो इसलिए हम उसे कहते हैं पोर्ता, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो दरवाजे को इसलिए पोर्ता कहा जाता है बिकॉज उसका काम है रास्ता रोकना या रास्ता देना, अंदर लाना या बाहर लेके जाना। तो पोर्ता, वर्ब पोर्तारे। अलोंतानारे, अलोंतानारे का मतलब होता है फासला रखें, दूर रहें, दूर हटें, ठीक है। अलोंतानारे दalla linea gialla, रेड येलो पट्टी से दूर रहें। ये आपने स्टेशन पे अक्सर सुना होगा, प्लेटफॉर्म पे। अलोंतानारे dalla linea gialla। एंत्राता, एंट्री को कहते हैं, दाखिल होने को कहते हैं एंत्राता, और एग्ज़िट को कहते हैं उशीता, एग्ज़िट, इखराज, उशीता, यहाँ निकलने की जगह, ठीक है। वा बेने, वा बेने का मतलब होता है दैट्स फाइन, ओके, ठीक है। वा बेने, इट्स फाइन, ठीक है। चेरतो, चेरतो का मतलब होता है श्योर, यहाँ आप इसलिए भी कह सकते क्यों नहीं, वाई नॉट, ऑफ कोर्स, सी चेरतो, ऑफ कोर्स, यस। पैर, वर्ड है पैर। पैर का मतलब होता है फॉर, के लिए, ठीक है, फॉर या के लिए। पैर में, मेरे लिए। पैर ते, तुम्हारे लिए। पैर लोरो, उनके लिए। पैर नोई, हमारे लिए। पैर लुई लेई, उसके लिए, ठीक है। पैर वोई, आपके लिए। प्रेंदरे इन जीरो, इसका मतलब होता है, प्रेंदरे इन जीरो का मतलब होता है टू मेक फन, किसी को पागल बनाना, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, किसी के साथ चक्कर चलाना, ठीक है, इसको कहते हैं। नॉन प्रेंदर मी इन जीरो, मुझे पागल मत बनाओ, मेरा मजाक मत उड़ाओ, ठीक है, तो मुझे उल्लू मत बनाओ, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं नॉन प्रेंदर मी इन जीरो। वर्ब है इंदोसारे। इंदोसारे का मतलब होता है टू वेयर या पहनना। इयो इंदोसो, मैं पहनता हूँ। तू इंदोसी,
तुम पहनते हो या पहनती हो. Lui lei indossa वो पहनता या पहनती है. Noi indossiamo हम पहनते हैं. Voi indossate आप पहनते हैं. Loro indossano वो पहनते हैं. ठीक है. Io non indosso il jeans मैं जीन्स नहीं पहनता. I don't wear jeans. Io non indosso il jeans. Tu non indossi gli occhiali तुम ग्लासेस नहीं पहनते. You don't wear sunglasses. Tu non indossi gli occhiali हम जूते नहीं पहनते. We don't wear shoes. Noi non indossiamo le scarpe सिर्फ समझाने के लिए, बाकी जूते तो हम रोज़ पहनते हैं. अगेन कुछ वर्ड्स बताऊंगा. नॉर्मल वर्ड्स हैं, आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन बोलते हुए अक्सर हम वैसे नहीं बोलते जैसे इनको बोलना चाहिए. फॉर एग्जांपल ला पिज़्ज़ा. ला पिज़्ज़ा ठीक है, इसमें डबल जेड है तो ये इस तरह पुकारा जाएगा. ला पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा. ठीक है. इल फॉर्माजो. इल फॉर्माजो डबल जी है तो ज़रा आप रगड़ के पढ़ेंगे. फॉर्माजो होता है चीज़. ठीक है. ला फारीना. ला फारीना कहते हैं आटे को. ठीक है. ला पास्ता ये तो सभी को आता होगा. ला पास्ता पास्ते को कहते हैं. इल लिएवितो. इल लिएवितो लिएवितो होता है जो आप किसी भी डो में बेकिंग पाउडर आप डालते हैं. ठीक है, उसे कहते हैं बेकिंग पाउडर को. पिज़्ज़ा बनाने के लिए कहीं भी आप यूज़ करते हैं उसको कहते हैं इल लिएवितो. ला मोत्ज़रेला. ला मोत्ज़रेला. ठीक है, जहाँ भी डबल जेड आएगा आपको वो रगड़ के सीन की आवाज़ निकालनी है वहाँ पे. ला मोत्ज़रेला जैसे ला पिज़्ज़ा था. ठीक है. वर्ड है स्पेज़ो. स्पेज़ो होता है अक्सर. ठीक है, ऑफन. अक्सर वो होता है, ऐसे एक होता है सम टाइम, क्वाल्के बोलता कभी कभी, सम टाइम बाज़ औक़ात. और स्पेसो होता है जो सम टाइम से कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में हो, जिसको बहुत ज़्यादा, जिसमें गैप ना आए कुछ करते हुए, वो होता है स्पेसो. अक्सर आज मैं नहीं गया, कल भी नहीं जाऊंगा, परसों चला जाऊंगा, फिर एक दिन छोड़ के फिर चला जाऊंगा, तो वो होता है स्पेसो. आज गया हूँ फिर अगले साल जाऊंगा, वो होता है कभी कभी. ठीक है. और इसी तरह क्वाल्के बोलता आपको बता दिया, उसका मतलब कभी कभी, सम टाइम. और कभी नहीं उसको कहेंगे माई. नेवर. माई कभी नहीं. इसी तरह आ बोलते. आ बोलते होता है कभी कभार. ठीक है. आ बोलते कई दफ़ा, ये भी आप कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं ज़्यादा काम नहीं करता लेकिन फिर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ. ठीक है. non lavoro tanto ma a volte mi sento stanchissimo. दो वर्ड्स हैं जी. विचिनो. विचिनो का मतलब होता है नज़दीक, करीब या नियर. लोंतानो. लोंतानो होता है दूर. ठीक है, फार. विचिनिसिमो बहुत ज़्यादा करीब. लोंतानिसिमो बहुत ज़्यादा दूर. ठीक है. भाई ने पूछा कि फ़तीका किसे कहते हैं. फ़तीका ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा काम जो आपको रूटीन से ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़े, जिसके लिए जो रूटीन से ज़्यादा मुश्किल हो, जिसमें रूटीन से ज़्यादा, मामूल से ज़्यादा मेहनत लगे आपकी. ठीक है, उसको कहते हैं फ़तीका. पर एस्empio, फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, नॉन ओ ला माखिना मेरे पास गाड़ी नहीं है. परचो इसलिए, फाचो फ़तीका आई फील डिफ़िकल्टी, अंदारे अल लवोरो टू गेट एट वर्क. अब मैं इसको कंबाइन कर लेता हूँ. नॉन ओ ला माखिना परचो फाचो फ़तीका अंदारे अल लवोरो. आई डोंट हैव कार सो आई फील डिफ़िकल्टी टू गेट एट वर्क. ठीक है, मेरे पास गाड़ी नहीं है इसलिए मुझे काम पर जाने में मुश्किल पेश आती है. होपफुली यू अंडरस्टूड. हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो. चाओ, cosa stai facendo qui या cosa fai qui. मैं यहाँ बस का इंतज़ार कर रहा हूँ. sto aspettando il pullman. sto aspettando il pullman. a che ora passa या a che ora arriva कितने बजे आएगी. passerà fra 15 minuti 15 मिनट तक गुजरेगी या आएगी. arriverà fra 15 minuti 15 मिनट तक आएगी. या arriverà alle 8 8 बजे आएगी. मालेदुकातो. मालेदुकातो कहते हैं बदतमीज़ को, र्यूड को. ठीक है. मालेदुकासियोने. मालेदुकासियोने कहते हैं र्यूडनेस को, बदतमीज़ी को. एदुकातो. एदुकातो कहते हैं तमीज़ वाले को. ठीक है, जो पोलाइट होता है, तमीज़ वाला होता है, सुलझा हुआ होता है, उसे कहते हैं एदुकातो. lui è maleducato वो बदतमीज़ है. होपफुली यू गॉट दैट. इटालियन में नोज़ पिन को कहते हैं perno del naso. जो नाक में डालते हैं ना पिन, उसको कहते हैं perno del naso.
इसी तरह नेकलेस को या हार को इटालियन में कहते हैं ला कोल्लाना, ला कोल्लाना। इसी तरह चेन जो होती है ब्रीक चेन, उसको कहते हैं ला कतेना, ला कतेना। इसी तरह जो लॉकेट होता है, ठीक है, चेन वाला लॉकेट, उसको कहते हैं इल चोंदोलो, ज़्यादा बारीक हो इल चोंदोलिनो, ठीक है। इसी तरह ब्रेसलेट को कहते हैं इल ब्राचालेट्टो या इल ब्राचाले। एयर रिंग्स को या जिनको हम कांटे कहते हैं उनको कहते हैं ओरेखीनी, ओरेखीनी। जबकि सन ग्लासेस को या चश्मे को कहते हैं ओक्ख्याली, ओक्ख्याली। और अंगूठी को कहेंगे अनेल्लो, अनेल्लो, अंगूठी या रिंग। सोनो फेलिचे, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। सोनो ट्रिस्टे, मैं दुखी हूँ, मैं उदास हूँ, सोनो ट्रिस्टे। खुशी को कहते हैं फेलिचिता, हैप्पीनेस, खुशी, फेलिचिता। और उदासी को, दुख को कहते हैं ट्रिस्टेसा, ट्रिस्टेसा। ट्रिस्टे उदास, ट्रिस्टेसा उदासी, फेलिचे खुश, फेलिचिता खुशी। इटालियन में टू सेटिस्फाई या इत्मीनान करने को कहते हैं सोदिस्फारे, किसको मुतमईन करने को, सोदिस्फारे, ठीक है। और इत्मीनान को कहते हैं, सेटिस्फैक्शन को कहते हैं सोदिस्फासियोने, सोदिस्फासियोने, ठीक है। सोदिस्फारे होता है मुतमईन करना, ठीक है। और इत्मीनान को कहते हैं, सेटिस्फैक्शन को कहते हैं सोदिस्फासियोने, ठीक है। मैं नहीं भाई, कंजूस को आविदा या आविदो बिल्कुल नहीं कहते, आवारा और आवारो कहते हैं, ठीक है, मेल फीमेल के लिए कंजूस। ये आविदो मेल, आविदा फीमेल, इसका मतलब कंजूस नहीं होता, इसका मतलब होता है ग्रीडी, लालची, ठीक है। तो लालची औरत है, फीमेल है, वो है आविदा। अगर मर्द है तो आविदो, लालची या ग्रीडी। और इसी तरह खुदगर्जी को कहते हैं इगोइज्मो, एगोइज्मो। और खुदगर्ज को कहते हैं एगोइस्ता, एगोइस्ता। सही एगोइस्ता, तुम खुदगर्ज हो, तुम एक खुदगर्ज इंसान हो, सही उन अगुइस्ता, ठीक है, साथ उन लग जाएगा। तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ होगा, इगोइस्ता, ठीक है। तो इगोइज्मो खुदगर्जी, इगोइस्ता खुदगर्ज इंसान या औरत या मर्द जो भी है। और आविदो जो है वो लालची, ठीक है, ग्रीडी और मर्द है। और आविदा फीमेल है, ग्रीडी या लालची। थैंक यू जी। एक कमेंट आया था कि ती आमो और ती वोलियो बेने में क्या फ़र्क है। तो इन दोनों का मतलब एक ही है, आई लव यू, ठीक है। लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि ती आमो आप ऐसे शख्स को कह सकते हैं जिसके साथ आपका मोहब्बत का ताल्लुक़ है, ठीक है, आपका रोमांस का ताल्लुक़ है, रोमांटिक ताल्लुक़ है, ठीक है, जैसे लड़का लड़की की मोहब्बत होती, तो वहाँ ती आमो आप कह सकते हैं। ती वोलियो बेने आप दोस्तों में कह सकते हैं जिनके साथ आपका अच्छा रिश्ता है, आपका अच्छा ताल्लुक़ है, आपका हमदर्दी का रिश्ता है, ठीक है, जैसे दो दोस्त होते हैं, तो वहाँ पे आप ती वोलियो बेने कह सकते हैं आई लव यू की जगह या ती आमो की जगह पे, ठीक है। या बहन भाइयों को या ऐसे भी किसी और रिश्ते को, तो ये दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ती वोलियो बेने। लेकिन ती आमो सिर्फ उस शख्स को कहें जिनके साथ आपका रोमांस का ताल्लुक़ है, मोहब्बत का ताल्लुक़। इटालियन में कंजूस को कहते हैं आवारो, अगर मर्द है, मेल है, आवारो। अगर फीमेल है तो कहेंगे आवारा, ठीक है। ये उर्दू का लफ्ज़ है, वो थोड़ा स्ट्रेंज है, लेकिन इटालियन में आवारा का मतलब होता है कंजूस लड़की या औरत या फीमेल जो भी है, ठीक है। और इंग्लिश में आवारा को कहते हैं स्टिंजी, स्टिंजी। और इसी तरह फजूल खर्च का भी आपको बता देता हूँ, फजूल खर्च को इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। और इसको इटालियन में कहेंगे स्ट्रावागांते, स्ट्रावागांते। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, स्ट्रावागांते, फजूल खर्च। मी सोनो stancato, मैं थक गया हूँ, मैं थका हुआ हूँ और बात है, मैं थक गया हूँ और बात। आप कुछ करते करते रुक जाएं और सांस लेने के लिए बैठ जाएं, तो कोई पूछे क्यों बैठे, तो आप कहेंगे मी सोनो stancato, ठीक है, मैं थक गया हूँ, ठीक है। आप घर आते हैं सारा दिन काम करके, तो थके हारे घर पे बैठते हैं, तो कोई पूछता क्या हुआ, तो आप कहेंगे सोनो stanco, मैं थका हुआ हूँ। तो ये थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, और जुमलों में भी और वैसे भी सिचुएशन में भी फ़र्क है जी। आई एम कमिंग, ये वर्ब वेनीरे यूज़ होगा, वेनीरे होता है टू कम। io sto venendo, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। io stavo venendo, I was coming, मैं आ रहा था, io stavo venendo। वेनीरे की गर्दानें हैं, io vengo, tu vieni, lui lei viene, noi veniamo, voi venite, loro vengono, ok। non offendere, non offendere, don't mind, offend नहीं करना, बुरा नहीं मानना, ठीक है। non offendere, offendere वर्ब है जिसका मतलब होता है टू offend,
4 मौसमों को इटालियन में क्या कहेंगे? सबसे पहले बात करते हैं गर्मियों की। गर्मियों को इंग्लिश में कहते हैं समर्स और हम इटालियन में कहते हैं लेस्ताते। ये सारे आर्टिकलों साथ लगेंगे, लेस्ताते। इसी तरह सर्दियों को इंग्लिश में कहते हैं विंटर और इटालियन में कहेंगे लिन्वेर्नो, लिन्वेर्नो। इसी तरह बहार को या स्प्रिंग को हम इटालियन में कहेंगे ला प्रीमावेरा, ला प्रीमावेरा। इसी तरह ख़िज़ां को या ऑटम को हम इटालियन में कहेंगे आउटुन्नो, आउटुन्नो, ख़िज़ां या ऑटम। थैंक यू। इटालियन में बुखार को कहते हैं ला फेब्रे, ला फेब्रे या फीवर इंग्लिश में। खांसी को कहते हैं ला तोस्से, ला तोस्से, खांसी या कॉफ। सर दर्द को कहते हैं माल दी तेस्ता, सर दर्द या हेडेक। माल दी देंती, टूथेक, ठीक है, दांतों का दर्द, माल दी देंती। इटालियन में बॉडी पार्ट्स का जो पार्ट 3 कुछ चीज़ें रह गई, मैंने कहा वो भी बता दूं। तो सबसे पहले घुटना जो होता है या जिसे हम गोडा भी कहते हैं पंजाबी में, उसको इटालियन में कहेंगे इल जिनोक्यो, ठीक है। ज़्यादा हैं तो ई जिनोक्की, घुटना। इसी तरह टखना जो होता है जिसे गिट्टा कहते हैं हम पंजाबी में या उर्दू में टखना, उसको हम कहेंगे ला कवीलिया। एक होता है तो ला कवीलिया, एक से ज़्यादा है तो ले कवीलिया, ठीक है। इसी तरह एक टांग है, टांग या लेग, उसको कहेंगे ला गाम्बा, एक से ज़्यादा हैं तो ले गाम्बे। इसी तरह दिल को कहेंगे इल क्वोरे, इल क्वोरे, दिल। और इसी तरह जो है जिगर को कहेंगे इल फेगातो, इल फेगातो, जिगर या लीवर, लीवर इंग्लिश में कहते हैं। इसी तरह हड्डी को कहेंगे या बोन को कहेंगे इटालियन में ओसो, ठीक है, लोसो, आर्टिकल लगेगा। अगर एक से ज़्यादा हैं तो लियोसी, लियोसी, हड्डियाँ। के कावलो का मतलब होता है व्हाट दी हेल, क्या मुसीबत है। नॉन सो के कावलो सुचेदे, आई डोंट नो व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। के कावलो è questo, व्हाट द हेल इज़ दिस। के कावलो, ओह व्हाट द हेल। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ बॉडी पार्ट्स इटालियन में। ला तेस्ता, सर को या हेड को कहेंगे ला तेस्ता। ला फ्रोंते कहेंगे माथे को, ला फ्रोंते। इसी तरह लॉक्यो, एक आंख, एक से ज़्यादा, लियोक्की। लोरेक्यो, एक कान। ले ओरेक्ये, ठीक है, ले ओरेक्ये कहेंगे 2 कानों को। इल देंते, एक दांत है। ई देंती, एक से ज़्यादा दांत हैं। इल नाजो, नाक है, ठीक है। इल वीज़ो या फाचा, फेस को कहते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम मुंह कह लेते हैं, चेहरा कह लेते हैं, इसी तरह वीज़ो या फाचा। ला बोक्का, आपका जो इंटीरियर है, अंदर का मुंह है, इसको कहेंगे ला बोक्का, ठीक है। ला गुआंचा, ला गुआंचा कहेंगे एक गाल को। ले गुआंचे, दोनों गालें हो जाएंगे, ठीक है। इल कोल्लो कहते हैं गर्दन को। ला स्पाल्ला, एक कंधा, 2 हैं तो ले स्पाल्ले। ला मानो, एक हाथ। ले मानी, 2 हाथ, ठीक है। इसी तरह आई रजोने का मतलब होता है यू आर राइट, तुम ठीक हो, तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है, तुम अपनी जगह ठीक हो। आई रजोने। आज मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम बताऊंगा, वैसे सभी को आते हैं लेकिन अक्सर हम बोलते हुए गलतियां करते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट है इल परमेसो दी सोजोर्नो, इल परमेसो दी सोजोर्नो। अब ये जो परमेसो दी सोजोर्नो, इसको क्यों कहते हैं? परमेसो कहते हैं इजाज़त को, इजाज़तनामे को। सोजोर्नो होता है क्याम, स्टे वाली जगह पे, ठीक है। जैसे हमारा लिविंग रूम होता है, हम इसको सोजोर्नो कहते हैं, ठीक है। तो सोजोर्नो है क्याम करना, स्टे करना, एक जगह पे रुकना। परमेसो दी सोजोर्नो, एक जगह इटली में रुकने की इजाज़तनामा जो है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा डॉक्यूमेंट है कार्ता डिडेंटिता, कार्ता डिडेंटिता, शनाख्ती कार्ड या ID कार्ड। इसी तरह कोडिचे फिस्काले, इल कोडिचे फिस्काले, वो जो ब्लू कार्ड होता है उसको तेसरा सैनिटारिया भी कहते हैं। कोडिचे फिस्काले, तेसरा सैनिटारिया। इसी तरह पासपोर्ट को कहते हैं इल पासापोर्टो, इल पासापोर्टो। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं इल कॉन्ट्रात्तो, इल। वर्ब है रोविनारे, रोविनारे का मतलब होता है ख़राब कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक है। तू मी आई रोविनातो ला वीता, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, ठीक है। तू मी आई रोविनातो ला माखिना, तुमने मेरी गाड़ी ख़राब कर दी है, ठीक है। तो रोविनारे की गर्दानें बनाते हैं। io rovino, tu rovini, lui lei rovina, noi roviniamo, voi rovinate,
loro rovinano, ठीक है। तो ये गर्दानें भी इसकी बना दी हैं। तो बहुत सिंपल सा वर्ब है, आपको समझ आ गया होगा। 3 वर्ड्स आपको बताऊंगा जिनका सेम ही मतलब है, आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। per favore, बराए मेहरबानी या प्लीज़, ठीक है, सिंबल ऑफ काइंडनेस होती है ये। per piacere, इसका भी मतलब वही है, बराए मेहरबानी या प्लीज़। per cortesia, इसका भी वही मतलब है, बराए मेहरबानी। तो ये आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है per piacere, ये मुझे ज़्यादा स्वीट लगता है। आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इटालियन में मीठे को कहते हैं, स्वीट को कहते हैं डोल्चे, ठीक है। कड़वे को कहते हैं अमारो, अमारो कड़वा। और जो खट्टा या सोर होता है उसको कहते हैं आचिदो, आचिदो खट्टा या सोर, ठीक है। इसके अलावा साले कहते हैं नमक को, साले। जुक्केरो, जुक्केरो कहते हैं चीनी को। एक अहम वर्ब है तेनेरे, तेनेरे का मतलब होता है टू कीप, ठीक है, टू कीप। आई कीप दिस, io tengo questo। तो इसकी गर्दानें बनाते हैं। io tengo, tu tieni, lui lei tiene, noi teniamo, voi tenete, loro tengono, loro tengono। विथ वर्ब tenere, tenere का मतलब टू कीप। तो आई कीप दिस बुक, io tengo questo libro, vuoi tenere questo libro, तुम ये किताब रखना चाहते, vuoi tenere questo libro, ठीक है। तो मज़ीद आप YouTube पे सब्सक्राइब करें, वहाँ पे ज़्यादा लेंथ की वीडियोस बननी इंशाल्लाह जल्दी मैं शुरू कर रहा हूँ चैनल पे, तो आपको डिटेल। दूरो, दूरो कहते हैं हार्ड को, सख्त को। मोरबिदो, मोरबिदो कहते हैं नरम को, ठीक है, सॉफ्ट को। किसी मुश्किल काम को भी कह लेते हैं ए दूरो, ये बहुत हार्ड है। कुछ वर्ड होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं और हम बोलते वक्त गलती कर जाते हैं, जैसा कि एक वर्ड है लीबेरो, लीबेरो कहते हैं आज़ाद को, फ्री को, फारिग को, ठीक है। और एक वर्ड है लीब्रो, लीब्रो कहते हैं बुक को, किताब को, बुक, लीब्रो, फ्री, फारिग, आज़ाद, लीबेरो। मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया। इसको इटालियन में कहेंगे नॉन ओ इडेया, नॉन ओ इडेया, पता नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया। आलसाती, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, आलसाती। सिएदिती, बैठ जाओ, सिट डाउन, सिएदिती। कोर्री, दौड़ो, भागो, कोर्री, ठीक है। अब्बासती, झुक जाओ, ठीक है, अब्बासती। जीराती, घूम जाओ, जीराती, ऐसे घूम जाओ। इल बूयो, इल बूयो कहते हैं अंधेरे को, डार्कनेस को। लालूचे, लालूचे कहते हैं रोशनी को, ब्राइटनेस को, लाइट को। कहती देवो धीरे, इसका मतलब होता है अब मैं तुमसे क्या कहूँ, अब मैं क्या कहूँ। कहती देवो धीरे, व्हाट टू से। भाई ने कहा सिंगुलर प्लूरल का जो है मैं सेंटेंसेस बना दूँ, तो वीडियो लेंथ जो है वो शॉर्ट होती है टिकटॉक पे, तो जितने बनते मैं बना दूंगा। बाकी सिंगुलर प्लूरल पर मेरी एक वीडियो मौजूद है पहले, जो तरीका सिंगुलर प्लूरल बनाने का वाहिद जमा का, वो आप देख लीजिएगा। सेंटेंस बनाते हैं। मुझे ये किताब पसंद है, मी piace questo libro, आई लाइक दिस बुक। मुझे ये किताबें पसंद हैं, मी piacciono questi libri, आई लाइक दीज बुक्स। ओ un fratello, मेरा एक भाई है। ओ due fratelli, मेरे 2 भाई हैं। फ्रतेलो की फ्रतेली आगे जमा हो गया। mio amico è bravo, मेरा दोस्त अच्छा है। i miei amici sono bravi, मेरे दोस्त अच्छे हैं। एक से ज़्यादा हो गया। तो वाहिद जमा की वीडियो ज़रूर देखेगा, आपको समझ आ जाएगी। बाकी मैं मज़ीद बनाता रहूँगा वीडियो, स्टे विद मी। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक और अहम मालूमात आपको दूंगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी, पूरी देखिएगा, ठीक है। किसी भी वर्ड को मच से वेरी मच करने के लिए इस सीमो का इजाफा हो जाता है, ठीक है। कोई भी वर्ड है, काल दो, फ्रेदो, उसका आपने आखिरी वाला जो है ना, आखिरी वाला लेटर हटा देना है आपने, अल्फ़ाबेट आखिरी वाला, ठीक है। ये आखिरी वाला हटाएंगे, उसके साथ इस सीमो का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखें, वेरी मच को करने के लिए इस सीमो का इजाफा करेंगे, इनके बहुत ज़्यादा।
अब देखें काल्दो है तो मैंने कर दिया काल्दिसिमो, तो क्या लगा, ओ हटा, उसके साथ इसिमो आ गया, देखा। फ्रेदो ठंडा, फ्रेदिसिमो बहुत ज़्यादा ठंडा, ब्रावो अच्छा, ब्राविसिमो बहुत ज़्यादा अच्छा, माले पेन या बैड या बुरा या दर्द, मालिसिमो, ग्रांदे बड़ा, ग्रांदिसिमो बहुत ज़्यादा बड़ा, मोल्तो ऑलरेडी ज़्यादा है, मोल्तिसिमो बहुत ही ज़्यादा, फाचिले आसान या इजी, फाचिलिसिमो बहुत ज़्यादा आसान। तो आपने देखा क्या हुआ, हर वर्ड, कोई भी वर्ड है उसको बहुत ज़्यादा करने में या वेरी मच या टू मच इंग्लिश में करने के लिए क्या होगा कि आप पहला वाला जो अल्फ़ाबेट, आखिरी वाला अल्फ़ाबेट है ना किसी भी वर्ड का, वो आप हटा देंगे। ये देखें सब में ये हटा, ठीक है, ये सब में हटा, और इसके साथ क्या लगा, इसिमो, काल्दिसिमो, फ्रेदिसिमो, ब्राविसिमो, मालिसिमो, ग्रांदिसिमो, मोल्तिसिमो, फाचिलिसिमो। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। जी मैं ये सारे वर्ब एक एक करके बनाऊंगा क्योंकि एक वीडियो में एक ही आ सकता है। तो शुरू करते हैं वर्ब वोलेरे से। वोलेरे का मतलब होता है टू वांट, चाहना। इयो वोलियो, मैं चाहता हूँ। तू वोई, तुम चाहते हो। लुई लेई वोले, वो चाहता या चाहती है। नोई वोलियामो, हम चाहते हैं। वोई वो लेते, आप चाहते हैं। ये जमा है एक से ज़्यादा जब आप लोग हैं तो आप चाहते हैं। लोरो वोल्योनो, वो चाहते हैं। ठीक है, तो ये गर्दाने मैंने बना दी हैं। इयो वोल्यो dormire, मैं सोना चाहता हूँ। तू वोई mangiare, तुम खाना चाहते हो। ठीक है, लुई वोले अंदारे या लेई वोले अंदारे, वो जाना चाहता है या जाना चाहती है। नोई vogliamo dormire, हम सोना चाहते हैं। वोई वोलेते अंदारे, आप जाना चाहते हैं। ओदियो, ओदियो का मतलब होता है ओ गॉड, ओ माई गॉड, ओ मेरे खुदाया। ओदियो